भारत की अध्यक्षता में हुए G20 समिट की सफलता पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते अलग अलग मत होने के बावजूद भारत सभी G20 के सदस्य देशों को एक मत लाने में सफल रहा, जिससे भारत ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए जानते हैं G20 समिट और उससे जुड़ी अहम जानकारियां। G20 दुनिया के 20 देशों का एक समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य आदि विषयों को संबोधित करने के लिए काम करता है। ग्रुप ऑफ 20 या G20 दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक ऐसा मंच है जो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस यानी विकसित और विकासशील दोनों देशों का प्रतिनिधित्व करता है। 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद स्थापित G20 तब से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक और गंभीर वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच बन गया है। G20 का महत्व इसलिए भी इतना बढ़ जाता है क्योंकि G20 के सदस्य देशों की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 85% है। विश्व का 75% व्यापार G20 के देशों द्वारा ही किया जाता है और विश्व की जनसंख्या का 2/3 भाग भी इन्हीं देशों में रहता है। G20 में शामिल देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। इस बार 2023 में अफ्रीकन यूनियन भी G20 का हिस्सा बन गया है। हर साल बारी बारी से किसी एक देश को G20 शिखर सम्मेलन के लिए अध्यक्ष पद मिलता है। 2021 में भारत की बारी थी, लेकिन वह हमारी आज़ादी का 75वां वर्ष था। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली से 2022 के बजाय 2021 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए कहा, जिससे G20 2022 की अध्यक्षता भारत पर आ गई। हालांकि इंडोनेशिया के विदेश मंत्री के अनुरोध के बाद भारत ने इंडोनेशिया के साथ G20 में अपनी अध्यक्षता का आदान प्रदान किया, क्योंकि इंडोनेशिया 2023 में आसियान की भी अध्यक्षता करता और फिर ऐसे G20 2023 की अध्यक्षता भारत पर आ गई। G20 के एजेंडे की स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ट्रॉइका काम करता है। ट्रॉइका वर्तमान, पूर्व और आने वाले अध्यक्ष देशों का एक समूह है। इटली, इंडोनेशिया और इंडिया का एक ट्रॉइका है जिसका हम हिस्सा थे। इस बार की G20 शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम रही। G20 शिखर सम्मेलन में भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को 100% सर्वसम्मति के साथ अपनाया गया। पर आखिर ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है क्या? G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले देश अपने एजेंडों को बताते हैं, जिसे डिक्लेरेशन कहा जाता है। डिक्लेरेशन का नाम उस स्थान के नाम पर रखा जाता है जहां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। जैसे 2022 में बाली, इंडोनेशिया में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की डिक्लेरेशन बाली डिक्लेरेशन कहलाई गई। और इसी प्रकार 2023 में न्यू दिल्ली, इंडिया में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की डिक्लेरेशन को न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में भारत के कई एजेंडे थे जिन पर चर्चा की गई और उन पर सर्वसम्मति बनी, जिसमें वर्ल्ड लेवल पर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए बजट को बढ़ाने का सुझाव भारत ने दिया। ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना और भविष्य में नेट जीरो एमिशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जितनी हो रही है उतनी ही कंज्यूम हो, इसको अचीव करना है। इस समिट में बायोफ्यूल्स और
रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाने और फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल को कम करने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का भी गठन किया गया। इस डिक्लेरेशन में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना जिससे सभी डिजिटली आपस में कनेक्ट हो सकें, जेंडर गैप यानी लिंग अंतर को कम करना और ग्लोबल फेयर ट्रेड यानी विश्व स्तर पर निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल था। समिट में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट किया था, जिसे G20 समिट में मेंबर की तरह जोड़ा गया। इससे भारत ग्लोबल साउथ के लीडर की तरह भी उभरा है। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।